आजकल तो महाराज घरों में अगर जेठानी देवरानी है मान लो, या घर में महिलाएं हैं, माताएं हैं, किसी के बच्चे को किसी ने डांट दिया तो माताएं तुरंत कान में सिखाती हैं, बेटा बात मत करना, वहां जाना मत, उन्होंने तुमको डांटा था, उन्होंने तुमको कमरे से भगाया था, दिखाई मत पड़ना। महाराज एक बात बोलूं मैं आज, ये जो बच्चों का मन होता है ना, बड़ा ही कोमल होता है। जैसे अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बच्चों का मन कैसा होता है, कोरे कागज की तरह होता है। जैसे कोरा कागज होता है, आप उस पर जो लिख देते हैं जीवन भर वो अंकित हो जाता है, वैसे बच्चों का मन होता है। बच्चों को बचपन में आपने जैसे संस्कार दिए, बच्चे आगे चल करके वैसे ही होंगे। जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो मिट्टी को बढ़िया गूंथता है जल से, और मिट्टी जब मुलायम होती है तो उससे बर्तन बनाता है। अच्छा, जब बर्तन बनाता है कुम्हार, तो मिट्टी को जिस तरह का आकार देता है, मिट्टी उसी आकार में घूम जाती है, वैसे ही हो जाती है। अच्छा देखो, जब मिट्टी कच्ची होती है तब आप उसको चाहे जो भी आकार दोगे वो उस आकार में परिवर्तित हो जाएगी, और वही जो बर्तन बनता है उसको जब पका दिया जाता है, उसके बाद अगर उसके आकार में परिवर्तन करो तो क्या होगा, फूट जाएगा। अगर मिट्टी पक गई, उसके बाद अगर आप चाहो कि उससे कुछ और बनाया जाए तो कभी नहीं बनेगा। वैसे ही महाराज बच्चों का मन होता है, जो कुछ उनको सिखाना है बचपन में सिखाओ। आप अगर सोचते हो कि अभी छोटा है, अरे बड़ा होके सुधर जाएगा, महाराज ऐसा नहीं है, बड़ा होने तक तो वो आपकी भी नहीं सुनेगा। इसीलिए कहते हैं बच्चों के विकास में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की विशेष भूमिका है। देखो, मानव जीवन की प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माता पिता से सब कुछ सीखता है। इसीलिए शुरू से बच्चे को अच्छी बातें सिखाइए। मैं तो कहूंगी कि हम सभी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनको समय दीजिए। आजकल माताएं बच्चों को समय नहीं देती हैं। मैंने देखा है, किसी काम में बिजी है तो बच्चों को फोन पकड़ा देती हैं, अपना काम करने लगती हैं, और वही बच्चा बिना मोबाइल देखे भोजन नहीं करता। मैंने तो कई जगह देखा है, बच्चा रोने लगता है और जब पूछो कि क्यों रो रहा है तो बोलती है अरे वो खाना नहीं खाएगा, जब तक मोबाइल नहीं देखता मेरा बेटा खाना नहीं खाता। सोचो कहाँ जा रहा है भविष्य। अरे महाराज, जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। और आजकल की पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता रामायण की पुस्तक कौन खोलेगा, भविष्य में गीता रामायण की पुस्तक कौन खोलेगा। अगर ऐसा रहा तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि देश और ये जमाना काफी बदलता जा रहा है। हम लोग छोटे थे, अपने बचपन की मैं बात बताऊं, और कई सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा। आजकल माताएं बच्चों से पूछती बेटा क्या खाओगे टिफिन में, तो बच्चा बोलेगा पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चाउमीन नहीं दोगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। हैं, हम लोग की माता जी जो बनाती थी उसी को भोजन करना पड़ता था, और नहीं तो पड़ने लगती थी थप्पड़। हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं रहता था, जो भोजन बना उसको करो, नहीं तो फिर माता पिता के थप्पड़ खाओ। और आजकल तो बच्चों को बिगाड़ने में माताओं का हाथ होता है। देखिए बात कड़वी है लेकिन बुरा मत मानिएगा। बच्चों को शुरू से हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, इन सब की बातें आप जरूर उनसे चर्चा कीजिए। देवी देवताओं की चर्चा कीजिए। आप बच्चों को सिनेमा दिखाने, पार्क घुमाने ले जाओ चाहे नहीं, लेकिन कथा में बच्चों को जरूर ले आओ। वो कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन उनके कान में
जब भगवान का नाम पड़ेगा, धीरे 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 उनका मन लगेगा, वो भी अपने धर्म को समझेंगे। देखिए महाराज, कथा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि भगवान कृष्ण ने कहाँ जन्म लिया, कहाँ गए, क्या लीला की, ये बता दें आपको। ये तो कर्मबद्ध वर्णन है एक। वास्तव में कथा का उद्देश्य होता है अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये जो हमारी संस्कृति है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इसे हमें जीवित रखना है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है। बच्चों को एक नियम बनाइए कि आप उनको हनुमान चालीसा जरूर याद हो। आजकल तो कितनी सारी फैसिलिटी हो गई है, मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है कोई, तो मोबाइल सबके घर में होता, उसी में लगाकर छोड़ दीजिए, बेटा आज हनुमान चालीसा सुनो। आप करोगे तब बच्चा करेगा। आपको पता है बच्चे जो होते हैं ना, वो कोई भी बात बहुत नोटिस करते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं आपकी एक एक चीज को नोटिस करते हैं, कैसे आप कर रहे हो। इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है। हम उन्हें शुरू से अच्छा संस्कार देंगे तभी वो आगे चल करके अच्छे रास्ते पर चलेंगे। तो बच्चों के मन में सदैव सकारात्मक बातें ही, सकारात्मक विचार ही डालने की कोशिश करें। उनके मन में ऐसा भाव हो, सबके प्रति श्रद्धा हो। आजकल बच्चों को लोग हेलो हाय ज्यादा सिखाते हैं। देखिए आप स्कूल भेजते हैं बच्चों को, अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम विद्यालय में आजकल तो भाई अंग्रेजी का जमाना है, हर जगह इंग्लिश का उपयोग है, अंग्रेजी का उपयोग है, अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं कर रही। लेकिन शिक्षा तो विद्यालय से बच्चा पाता है, संस्कार आपको देना होगा। बहुत सी माताएं कहती हैं अरे बहुत बिगड़ गया है, स्कूल में इसको कुछ बताया नहीं जाता। अरे स्कूल में बच्चा 4 या 5 घंटा रहता, बाकी समय तो वो आपके पास रहता है ना, तो ज्यादा आपकी सुनेगा या स्कूल की। तो बच्चों को ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको अपनी संस्कृति के विषय में बताएं, त्योहार के विषय में बताएं, धर्म ग्रंथों के विषय में बताएं, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएं।